विश्व भूगोल, वर्ल्ड जियोग्राफी। पहला टॉपिक है आपका ब्रह्मांड एवं सौरमंडल, यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम। सब टॉपिक सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन। सूची 1 दी हुई है और सूची 2 दी हुई है। सूची 1 में कक्षा है, सूची 2 में भूमध्य रेखा से दूरी है। ध्रुवीय पृथ्वी कक्षा, भूमध्य रेखा से दूरी 500 से 2000 किलोमीटर। पार्किंग कक्षा, भूमध्य रेखा से दूरी 35,800 किलोमीटर। सन सिंक्रोनस कक्षा, भूमध्य रेखा से दूरी 700 से 800 किलोमीटर। जियो सिंक्रोनस कक्षा, भूमध्य रेखा से दूरी 40,000 किलोमीटर। तो अगर देखा जाए इन चारों में सबसे ज्यादा जो दूर है वो जियो सिंक्रोनस कक्षा है। भूमध्य रेखा से कितनी दूरी है? 40,000 किलोमीटर। श्याम विवर होता है सिमट गया तारा। क्षुद्र ग्रह 316201 मलाला किन दो ग्रहों के बीच मुख्य बेल्ट में स्थित है? मंगल और बृहस्पति। ठीक है। बिग बैंग सिद्धांत उद्भव की व्याख्या करता है, ब्रह्मांड के उद्भव की व्याख्या करता है। शून्य की खोज की थी भारतीयों ने। सुपरनोवा एक मृत प्राय तारा है। ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम एस चंद्रशेखर ने दी थी। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं वह सीमा कहलाती है चंद्रशेखर सीमा, यानी चंद्रशेखर लिमिट। पृथ्वी का धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए एक कारक है। यह सुझाया था मिलुटिन मिलन कोलिच ने। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, यह मत था वराह मिहिर का। अगला सब टॉपिक सौर मंडल, सोलर सिस्टम। वह तारा जो हमारे सौर मंडल के सबसे नजदीक है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। किसी तारे का रंग दर्शाता है उसके ताप को, यानी टेम्परेचर के ऊपर जो है डिपेंड करता है तारे का कलर, रंग। वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे नीची सतह होती है ट्रोपोस्फीयर। एक भू-स्थिर कृत्रिम उपग्रह का आवर्त काल होता है 24 आवर, 24 घंटा। वह गैस जो प्राचीन आदिम पृथ्वी के वायुमंडल से अनुपस्थित थी वो थी आपकी ऑक्सीजन। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह कहलाता है नक्षत्र। एक भू उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्र बल सेंट्रीपेटल फोर्स के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है सर्पाकार गैलेक्सी के रूप में। इसके दिन की अवधि तथा इसके अक्ष का झुकाव सन्निकटतः पृथ्वी के ही समान है। यह सत्य है मंगल के बारे में। तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं नाभिकीय संलयन से, गुरुत्वीय संकुचन से। सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह है बुध। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है। सूर्य के निकटतम ग्रह है आपका बुध।
ग्रहों का वह सही क्रम जिसमें ग्रहों की परिधियां सूर्य के निकटतम से प्रारंभ करते हुए स्थित होते हैं। तो बुध आएगा, फिर शुक्र, फिर बृहस्पति और उसके बाद शनि। चंद्रमा को जितनी सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है उसका 7% परावर्तित करता है। पृथ्वी द्वारा प्राप्त सूर्य की रोशनी का 35% खगोल भौतिक वैज्ञानिकों के अनुसार परावर्तित होता है। ग्रहों का उनके आकार के आधार पर अवरोही क्रम पूछा गया है। तो पहले बृहस्पति, फिर पृथ्वी, फिर मंगल और फिर बुध। हमारे सौरमंडल में सबसे चमकदार ग्रह है शुक्र। समताप मंडल में पराबैंगनी किरणें कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके उत्पादन करती हैं ओजोन का। अगला सब टॉपिक है सूर्य, द सन। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन से, न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा। सूर्य में न्यूक्लियर ईंधन होता है हाइड्रोजन। अंतरिक्ष यान मैगलन भेजा गया था शुक्र ग्रह पर। पृथ्वी के अलावा अन्य ग्रह पर भी जीवन की संभावना है क्योंकि वहां पर पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है। वह है आपका मंगल। सूर्य के क्रोमोस्फीयर में सर्वप्रथम खोजा गया था हीलियम गैस। अगला सब टॉपिक आपका है ग्रह, प्लेनेट। शनि ग्रह के वायुमंडल में गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, वह गैस है आपकी मीथेन। पृथ्वी के तरल क्रोड से भिन्न चंद्रमा का क्रोड है ठोस। सुबह का तारा तथा संध्या का तारा भी कहा जाता है शुक्र को। सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉयड छोटे खगोलीय पिंड हैं जो जिन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं वो मंगल और बृहस्पति के मध्य पाए जाते हैं। पृथ्वी की परिक्रमण धुरी यानी ध्रुवीय धुरी सदा झुकी होती है दीर्घवृत्तीय धुरी से 23.5 डिग्री। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है? शुक्र। वह ग्रह जो सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है बुध। दो ग्रह जिसके उपग्रह नहीं हैं वो कौन है? आपके बुध एवं शुक्र। वह ग्रह जो पृथ्वी के निकटतम दूरी पर है शुक्र। पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह के से बाहर गिराई गई गेंद पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी के कक्ष में घूमती रहेगी। ग्रहों के बारे में सत्य है ये अप्रकाशमान होते हुए भी चमकते हैं। दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की वह सतह जिससे परावर्तित होती हैं आयन मंडल। पृथ्वी अपने कक्ष में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से घूमती है। इस तेज गति को हम अनुभव क्यों नहीं करते? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण निरंतर हमें पृथ्वी की केंद्र की ओर खींचता है। नोट देखेंगे, पृथ्वी की कक्षीय गति 1,72,108 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा पृथ्वी की अक्षीय गति 1600 किलोमीटर प्रति घंटा है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण है भूक्रोड के अंदर की चक्रक धाराएं। नासा के अनुसार मंगल ग्रह पर उपस्थित जीवन के अब तक पाए गए लक्षणों में सम्मिलित है जल, जिप्सम और मीथेन। पृथ्वी के तरल अभ्यंतर से भिन्न चंद्रमा का अभ्यंतर है श्यान द्रव। पृथ्वी अवस्थित है शुक्र एवं मंगल ग्रह के मध्य। टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा
या उपग्रह है फनिका। सूर्य की परिक्रमा में सर्वाधिक समय लेने वाला ग्रह है वरुण। बृहस्पति का वलय होता है सिलिकेट का बना हुआ। मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह ग्रह है बृहस्पति। अगला सब टॉपिक है उपग्रह द सैटेलाइट। वह नियम जो पृथ्वी के उपग्रहों से जुड़ा है केपलर का नियम। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण है इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी है 3,84,400 किलोमीटर। यदि चंद्रमा की सतह से एक फैल पृथ्वी पर लाया गया तो इसके भार में परिवर्तन होगा परंतु द्रव्यमान में नहीं। बात करेंगे धूमकेतु एवं क्षुद्र ग्रह की, द कॉमेट्स एंड एस्ट्रॉइड्स की। हमारे उपग्रह में मृदुजल की सर्वाधिक मात्रा है महाद्वीपीय एवं पर्वतीय हिम नदियों अस्थायी हिम में। मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य सूर्य के चतुर्दिक चक्कर लगाने वाले चट्टानों के छोटे टुकड़ों के समूह को कहते हैं क्षुद्र ग्रह। सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण की बात करेंगे, सोलर इक्लिप्स एंड मून इक्लिप्स। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक लिखी है स्टीफन हॉकिंस ने। जेवी नार्लिकर के अनुसार अभी तक विज्ञान नहीं माना जाता है ज्योतिष को। सूर्य ग्रहण कब होता है? प्रतिपदा यानी न्यू मून डे को। एक ऊंची जोरीय तरंग जो नदी के मुहाने से धारा प्रतिकूल चले को कहते हैं टाइडल बोर। समय एवं तिथि, टाइम एंड डेट। लीप वर्ष या अधिवर्ष था 2000। वह तिथि जब दोपहर को आपकी छाया यानी शैडो सबसे छोटी होती है, वह है 22 जून। वह कौन सी तिथियां हैं जब दोनों गोलार्ध हेमिस्फीयर्स में दिन और रात बराबर होते हैं? 21 मार्च और 23 सितंबर। इक्विनॉक्स वर्ष के 2 काल जब दिन और रात बराबर होते हैं होता है 21 मार्च और 23 सितंबर। मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उन्नतांश होता है 66.5 डिग्री। वह तिथि जब सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून। दिन और राम नहीं होगा, दिन और रात होगा, कमोवेश समान होते हैं भूमध्य रेखा पर। बात करेंगे अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं, द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड लाइन्स। अक्षांश रेखा द लैटिट्यूड लाइन्स ग्रीनविच यमोत्तर और भूमध्य रेखा एक दूसरे को काटती हैं अटलांटिक महासागर गिनी की खाड़ी में नल आइलैंड के निकट। डेटम रेखा एक क्षैतिज रेखा है जिसके द्वारा ऊंचाई तथा गहराई की पैमाइश की जाती है। उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश। उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों में से आप हॉर्स अक्षांश से संबंध करेंगे 30 डिग्री। देशांतर रेखा द लॉन्गिट्यूड लाइन्स किसी जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए मार्ग बनाना चाहिए। देशांतर वह देशांतर प्रधान यमोत्तर
के साथ ग्लोब पर बृहत वृत्त का निर्माण करता है 180 डिग्री। प्रधान यामोत्तर गुजरती है कुल 9 देशों से, उसमें अल्जीरिया और फ्रांस भी हैं। विषुवत रेखा द इक्वेटर लाइन्स, वह देश जहां से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है वह है जाम्बिया। भूमध्य रेखा पर अवस्थित हैं कुल 13 देश, उसमें कोलंबिया और केन्या भी शामिल हैं। भूमध्य रेखा गुजरती है कीनिया से। ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी होती है प्रधान देशांतर। वह नदी जो विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है जायरे। कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा राज्यों से होकर गुजरती है 8 राज्य गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड। कर्क रेखा जिन राज्यों से होकर गुजरती है उसमें राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होगा विषुवत रेखा पर। वह नगर जो कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है गांधीनगर। बात करेंगे मानक समय की, स्टैंडर्ड टाइम की। दक्षिणी गोलार्ध में हवा का बाईं ओर विक्षेपित होने का क्या कारण है? कोरोलिसिस बल, कोरोलिसिस फोर्स। जब ग्रीनविच में माध्याह्न है उसी समय किसी जगह का स्थानीय समय 5 बजे शाम है। निम्नांकित में वह कौन सा यामोत्तर है जिस पर उपयुक्त जगह अवस्थित है? 75 डिग्री ईस्ट, पूर्व। किसी जगह का स्थानीय समय लोकल टाइम 6 बजे प्रातः है, जबकि ग्रीनविच मीन टाइम जीएमटी 3 बजे प्रातः है। उस जगह की देशांतर रेखा लॉन्गिट्यूड होगी 45 डिग्री पूर्व। जब भारतीय मानक समय के याम्योत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है। उस स्थान की अवस्थिति जिस याम्योत्तर पर है वह है 172.30 पूर्व। यदि इंग्लैंड में एक क्रिकेट कमेंट्री 10 बजे पूर्वाह्न जीएमटी से शुरू होती है तो उसे भारत में भारतीय समयानुसार कितने बजे से सुनी जा सकती है? 3:30 बजे अपराह्न। भारत की प्रमाणिक माध्याह्न रेखा कहलाती है 82.5 डिग्री ईस्ट। प्रधान यामोत्तर है 0 डिग्री देशांतर। स्पेन का समय भिन्न है जीएमटी से। अन्य फैक्ट देखेंगे। कर्क तथा मकर दोनों रेखाएं गुजरती हैं अफ्रीका महाद्वीप से। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों महाद्वीप से गुजरती हैं अफ्रीका महाद्वीप से। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग हैं सोमालिया, इथोपिया, जिबूती। वह देश जो आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है आइसलैंड। आर्कटिक वृत्त पर कुल 8 देश अवस्थित हैं। आइसोगोनिक रेखाएं वह रेखाएं होती हैं जहां पर चुंबकीय झुकाव क्या होता है? समान होता है। ग्लोब पर उच्च वायु दाब की मेखलाएं पाई जाती हैं, 4 मेखलाएं। विश्व के देश, राजधानी एवं सीमाएं, द कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड कैपिटल्स एंड बाउंड्रीज। महाद्वीप, द कॉन्टिनेंट्स। उन महाद्वीपों का नाम बताइए जो एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं। अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका। वह महाद्वीप जिसमें देशों की संख्या अधिकतम है अफ्रीका। टोटल कितने हैं? 54 देश। वह महाद्वीप जिसमें उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है यूरोप। सही सुमेलित करना है आपको, ठीक है।
क्षेत्रफल दिया हुआ है एक तरफ वर्ग किलोमीटर में और एक तरफ महाद्वीप दिया हुआ है, ठीक है। तो देखेंगे एशिया क्या हो जाएगा आपका, तो आपका हो जाएगा 44,579,000। अफ्रीका का हो जाएगा 30,370,000। उत्तरी अमेरिका का होगा 24,256,000। दक्षिण अमेरिका का होगा 17,840,000 और आपका अंटार्कटिका का होगा 14,200,000। यानी सबसे बड़ा अगर देखा जाए क्षेत्रफल किसका आ रहा है, अफ्रीका का, एशिया का आ रहा है, उसके बाद अफ्रीका का आ रहा है, फिर उत्तरी अमेरिका का आ रहा है, फिर दक्षिणी अमेरिका का है और फिर अंटार्कटिका का है। हमें ऑर्डर याद करना जरूरी है। देश, द कंट्रीज, बाल्टिक सागर के पूर्वी किनारे पर स्थित देशों में शामिल है एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। वह देश जो काला सागर के तट पर स्थित नहीं है वह है आपका सीरिया। रूस के पूर्वी तट का प्रमुख भू उपयोग है वानिकी। टोक्यो द्वीप पर स्थित है होन्शु। वह देश जो स्थल रुद्ध है बोलिविया। संसार में सर्वाधिक नगरीकृत देश है सिंगापुर। जनसंख्या के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा इस्लामिक राष्ट्र है इंडोनेशिया। अफ्रीका का सींग में सम्मिलित नहीं किया जाता सूडान को। स्वर्णिम अर्धचंद्र में सम्मिलित किया जाता है अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान को। बेनेलक्स देश जो है बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग को कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका का सबसे घना बसा देश है इक्वाडोर। अंतर महाद्वीपीय देश हैं टर्की और ट्यूनीशिया। लोक नगरीय स्वातंत्र्य के विचार को उस आधार पर विकसित किया गया जो अध्ययन किए गए मैक्सिको में। वह देश जो क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है फ्रांस। अफ्रीकी स्थलावृत देश है चाड। एक तरफ देश है, दूसरी तरफ राजधानियां हैं, मैच करना है। पेरू की राजधानी क्या है, लीमा। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे। क्यूबा की राजधानी हवाना और लाओस की राजधानी वियतनाम। देश है, राजधानी है, फिर आपको मैच करना है। सूरीनाम की राजधानी पारामारिबो। पैराग्वे की राजधानी अफुनसियन। पेरू की राजधानी आपकी लीमा और फिजी की राजधानी शुआ। ऑस्ट्रेलिया के प्रांत हैं और राजधानी शहर है, उनको मैच करना है। न्यू साउथ वेल्स की राजधानी सिडनी है। क्वींसलैंड की राजधानी ब्रिस्बेन है। विक्टोरिया की राजधानी मेलबॉर्न है और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पर्थ है। एक तरफ देश है, दूसरी तरफ राजधानी है, फिर आपको मैच करना है। एंटीगुआ और बारबुडा की राजधानी है सेंट जॉन्स। डोमिनिका की राजधानी रोसेयू। अल सल्वाडोर की राजधानी सैन सल्वाडोर। बहमास की राजधानी नसाऊ। एक तरफ बंदरगाह है, दूसरी तरफ देश है, आपको मैच करना है। बनियास बंदरगाह ये सीरिया में है। त्रिपोली बंदरगाह लीबिया में है। इलात बंदरगाह इजराइल में है। अकाबा बंदरगाह जॉर्डन में है। यूरोप की राजधानी शहर उत्तरी ध्रुव के समीप स्थित है हेलसिंकी। एक तरफ देश है, दूसरी तरफ राजधानी आपको मैच करना है। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया। गुयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन। कोलंबिया की राजधानी बोगोटा। वेनेजुएला की राजधानी कारकस। नगर और शहर टाउन्स एंड सिटीज। यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है आपका एबरडीन को। दूरतम उत्तर में अवस्थित नगर है रोम। एल अकीला स्थित है इटली में और घाटी का नाम है आपका एरेटी घाटी। कौन सी घाटी, एरेटी घाटी। अगला आपका जो प्लेस है आपका उरुमकी। क्या है, उरुमकी। ये चीन में स्थित है।
अगला है आपका सीमाएं यानी बाउंड्रीज। मैगिनॉट रेखा थी फ्रांस और जर्मनी की सीमा बनाती है। अफगानिस्तान के साथ किस देश की सीमा नहीं मिलती है, वो है आपका रूस। वह देश जो भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है, बांग्लादेश। वह नदी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, वह है राइन नदी। विश्व के प्रमुख नगर एवं भौगोलिक उपनाम देखेंगे। मेजर सिटीज ऑफ द वर्ल्ड एंड देयर ज्योग्राफिकल सरनेम। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला, ठीक है, टेलीस्कोपिक ऑब्जर्वेटरी कहां पर है, ये भारत में है। झुकी लाट के लिए प्रसिद्ध पीसा स्थित है इटली में। सूर्योदय का देश के नाम से प्रसिद्ध है जापान। संयुक्त राज्य अमेरिका का वह राज्य जिसको ब्लूग्रास स्टेट भी कहा जाता है, केंटुकी। वह देश जिसे विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है, क्यूबा। वह नगर जिसको पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है, ओसाका। टर्की का वह नगर जो पश्चिम का द्वार कहलाता है, इस्तांबुल। राजाओं की घाटी अवस्थित है मिस्र में। अगला आपका भूगर्भिक इतिहास एवं शैल तंत्र, जियोलॉजिकल हिस्ट्री एंड रॉक सिस्टम। पृथ्वी की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ अर्थ। भूगोल में नवनियतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जी टेलर ने। पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में विधि का प्रयोग होता है यूरेनियम डेटिंग। पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास। महाद्वीपों में से गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था, उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। डायनासोर थे, मीसोजोइक सरीसृप। भूप्रपटी में बहुतायत से पाया जाने वाला रासायनिक तत्व है ऑक्सीजन। भारत में लौह अयस्क किस क्रम की शैलों में पाया जाता है, धारवाड़। कायांतरित चट्टानों, मेटामॉर्फिक चट्टान का संबंध है मैग्नीज से। पर्वत एवं पठार, द माउंटेन एंड द प्लेट्यू। पर्वत, वह पर्वत श्रृंखलाएं जो हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित हैं, ल्होत्से। वह शहर जो खैबर दर्रे के सबसे निकटतम है, पेशावर। एक तरफ पर्वत है, दूसरी तरफ देश है, आपको मैच करना है। किलिमंजारो कहां पर है, तंजानिया में। टुबिकल कहां पे है, मोरक्को में। स्टेनली कहां है, युगांडा में। और हॉगर कहां है, अल्जीरिया में। माउंट टिटलिस कहां पर स्थित है, स्विट्जरलैंड में। आपका है AP9 पर्वत। कौन सा पर्वत, AP9 पर्वत, ये कहां पर है, इटली में। फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है पिरेनीज। कौन सा, पिरेनीज। ड्रेकन्सबर्ग पर्वत कहां पर है, दक्षिण अफ्रीका में। रिजिडुअल पर्वत का उदाहरण है अरावली। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत अवस्थित है जर्मनी में। एंडीज पर्वत श्रेणी किस महाद्वीप में स्थित है, दक्षिण अमेरिका में। राइन नदी के किनारे अवस्थित पर्वत है ब्लैक फॉरेस्ट। श्वेत पर्वत स्थित है USA में। बात करेंगे मरुस्थल पठार की, द डेजर्ट एंड प्लेट्यू। नोबी और कांतो मैदान किस देश में स्थित हैं, जापान में। एक तरफ आपका मरुस्थल दिया हुआ है, दूसरी तरफ देश दिया हुआ है। पहला है आपका सिम्पसन मरुस्थल, ये कहां है, ऑस्ट्रेलिया में। काराकुम मरुस्थल, ये कहां है, तुर्कमेनिस्तान में। सिचुरा मरुस्थल, ये कहां है, पेरू में। नेगेव मरुस्थल, ये कहां है, इजराइल में। काराकुम मरुस्थल किस देश में स्थित है, तुर्कमेनिस्तान में। दक्षिणी गोलार्ध में स्थित मरुस्थल है कालाहारी। शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है
पेटागोनियन। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार। कालाहारी मरुस्थल अवस्थित है बोत्सवाना और नामीबिया में। मरुस्थलीय पौधों की जड़ लंबी होती है क्योंकि जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती है। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है थार मरुस्थल। दस्त ए लुट अवस्थित है ईरान में। संसार के वह देश जिसमें संरक्षित भूमि का सर्वोत्तम तंत्र है वह है भारत। टकला मकान मरुस्थल स्थित है चीन में। गोबी डेजर्ट कहां पर है? मंगोलिया में। बात करेंगे ज्वालामुखी एवं भूकंप की। द वोल्केनोज एंड अर्थक्वेक्स। ज्वालामुखी भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ ज्वालामुखी किसे कहते हैं? स्ट्रोम्बोली को। एक तरफ ज्वालामुखी पर्वत है, दूसरी तरफ देश है, आपको मैच करना था। माउंट रेनियर ये कहां पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। माउंट एटना ये कहां पर है? इटली में। माउंट पेरिकुटिन कहां पर है? मैक्सिको में। माउंट एपो कहां पर है? फिलीपींस में। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है आपका ओजोस डेल सलाडो। ओजोस डेल सलाडो। भारत में ज्वालामुखी द्वीप है बैरन द्वीप। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है किलायू। सक्रिय ज्वालामुखी हैं कोटोपैक्सी, एटना, फ्यूजियामा। क्रियाशील ज्वालामुखी है एटना, वेसुवियस। टॉर्नेडो की तीव्रता के मापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है फुजीटा स्केल। क्या नाम है इसका? फुजीटा स्केल। मौना लोवा एक सक्रिय ज्वालामुखी है हवाई द्वीप समूह पर। ज्वालामुखीय उद्गारों में सर्वाधिक विस्फोटक है वल्केनियन। भूकंप की बात करेंगे। भूकंप की तीव्रता का मापन होता है रिएक्टर पैमाने पर। बात होगी अपवाह तंत्र एवं नदियों के किनारे स्थित नगर, ड्रेनेज सिस्टम एंड रिवर साइड सिटीज। अपवाह तंत्र। मेकांग नदी का उद्गम है तिब्बत के पठार से। वह नदी जो मकर रेखा को 2 बार क्रॉस करती है लिम्पोपो। वह शहर जो यांगसी यानी चांगजांग नदी पर स्थित है वुहान नॉनजिंग। पाकिस्तान में सिंधु नदी क्षेत्र से होकर बहती है सुलेमान योम किरिथन पर्वत श्रेणियों के पूर्व से। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मैक्सिको के बीच सीमा पर स्थित नदी है रियो ग्रांडे। भ्रंश घाटी से निकलने वाली नदी है राइन। भारत पाक बगलिहार परियोजना स्थित है चेनाब नदी पर। एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगसी। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को नाम से जाना जाता है पद्मा नाम से। एशिया की वह नदी जो दक्षिण को प्रवाहित होती है साल्वीन। इसकी लंबाई है 2815 किलोमीटर। महावेली गंगा एक नदी है श्रीलंका की। विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी, लंबाई है 6695 किलोमीटर। वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? वोल्गा नदी कैस्पियन सागर में गिरती है। नदियों के किनारे स्थित शहर। वह शहर जो दजला टाइग्रिस नदी के किनारे पर स्थित है मोसुल, सामरा, बगदाद, दजला। एक तरफ नगर है, दूसरी तरफ नदियां हैं। पेरिफीन नदी किनारे, किफाफा जैरे कांगो नदी किनारे, बैंकॉक चाओ फ्राया नदी के किनारे, और आपका है एसंसियन जो है ये पराग्वे नदी के किनारे। एक तरफ नदी है, दूसरी तरफ शहर है, आपको मैच करना है। फत अल अरब ये बसरा शहर है इस नदी किनारे। पैराग्वे नदी किनारे आपका एसंसियन है, और नाइजर नदी किनारे आपका नियामी है, और
डेन्यूब नदी किनारे आपका वियना है। एक तरफ सूची है नगर की, दूसरी तरफ नदियां दी गई हैं। बान जो है वो राइन नदी किनारे है, काहिरा जो है वो नील नदी किनारे है, न्यूयॉर्क जो है वो हडसन नदी किनारे है और वियना जो है वो डेन्यूब नदी के किनारे है। डेन्यूब नदी के तट पर स्थित शहर है वियना, बुडापेस्ट और आपका बेलग्रेड। श्वेत नील और नीली नील नदियों के संगम पर अवस्थित है खार्तूम। रियो ग्रांडे नदी सीमा बनाती है मैक्सिको एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य। एक तरफ नगर है, दूसरी तरफ नदी है। खार्तूम जो है वो नील नदी के किनारे है। ब्राज़विले जो है ये जैरे या कांगो नदी के किनारे है। रॉटरडम जो है ये न्यू माउस, ये राइन की सहायक नदी है, न्यू माउस उसके किनारे है। पेरिस जो है वो सीन नदी के किनारे है। महासागर एवं सागर, द ओशियन एंड सी, महासागर। एक तरफ महासागर है, दूसरी तरफ अधिकतम गहरा बिंदु है। प्रशांत महासागर का जो अधिकतम गहरा बिंदु है वो है मोरियाना गर्त, ठीक है, मेरियाना गर्त या मेरियाना ट्रंच भी कहते हैं। मोलाय गर्त जो है ये सबसे गहरा बिंदु है आर्कटिक महासागर का, और हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु जो है वो सुंडा गर्त है। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा बिंदु जो है वो प्लूटो रिको गर्त है, ठीक है, प्लूटो रिको गर्त है आपका। आगे देखते हैं। महासागरीय धाराओं में से एक हिंद महासागर से संबंधित है अग्लुहास धारा। दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के किनारे प्रवाहित होती है एल नीनो धारा। रिंग ऑफ फायर का संबंध है भूकंप ज्वालामुखी प्रशांत महासागर से। बरमूडा त्रिभुज अवस्थित है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। उच्चतम लवणता पाई जाती है वान झील टर्की में। पर्वतों का सागर कहा जाता है ब्रिटिश कोलंबिया को। सबसे गहरा सागर है दक्षिण चीन सागर। बात करेंगे सागर की, द सी की। फिलीपींस और वियतनाम के बीच स्थित है दक्षिण चीन सागर। वह सागर जिसमें न्यूनतम लवणता पाई जाती है बाल्टिक सागर। लाल सागर का एक उदाहरण है अक्षीय द्रोणी। वह देश जो युग्म अरल सागर के किनारे है कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। सागरीय जल लवणता में अधिकतम योगदान है सोडियम क्लोराइड का। बृहत उत्सुन बेसिन, ग्रेट आर्टिफियन बेसिन अवस्थित है ऑस्ट्रेलिया में। सारगैसो समुद्र की विशिष्ट समुद्री वनस्पति। वह सागर जिसमें तटरेखा नहीं है सारगैसो सागर। इटली, सिसिली, सार्डिनिया एवं कोर्सिका से घिरे सागर का नाम क्या है? टेरहेनियन सागर। 3 महाद्वीपों से घिरा हुआ सागर है भूमध्य सागर। पूर्वी मलेशिया को पश्चिमी मलेशिया से अलग करता है दक्षिणी चीन सागर। सबसे बड़ा मत्स्य क्षेत्र है ग्रैंड बैंक। विश्व में सबसे चौड़ा महाद्वीपीय छज्जा पाया जाता है उत्तरी सागर में। बात करेंगे महासागरीय जलधाराएं, ओशियनिक वाटर करंट्स। महासागरीय धाराओं में ठंडी धारा है क्यूराइल धारा, गर्म धारा है ब्राजील धारा। ठंडी समुद्रीय धाराएं हैं हम्बोल्ट धारा, ओयासियो धारा, कनारी धारा। दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है बेंगुएला धारा। शीत समुद्री धारा है हम्बोल्ट धारा। ग्रैंड बैंक स्थित है उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर। कैलिफोर्निया धारा और लेब्राडोर धारा कौन सी धाराएं हैं? ठंडी धाराएं। बात करेंगे जल संधियां एवं महासागरीय गर्त की। वह जल डमरू मध्य जो एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करता है बेरिंग। लोम्बोक जल डमरू मध्य जिन 2 द्वीपों के मध्य स्थित है वह है बाली एवं लोम्बोक। अटलांटिक और प्रशांत महासागरों को जोड़ती है पनामा। डोवर जल संधि जोड़ती है इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को। वह जल डमरू मध्य जो एक सुरंग के द्वारा यूनाइटेड किंगडम
तथा फ्रांस को जोड़ती है स्ट्रेट ऑफ डोवर। वह जल संयोजी जो यूरोप, स्पेन को अफ्रीका, मोरक्को से पृथक करती है। जिब्राल्टर 14.3 किलोमीटर लंबी जल संधि है। पाक जल संधि समुद्री सीमा बनाती है भारत और श्रीलंका के बीच। हार्मुज जल संधि पाई जाती है फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी के बीच। एशिया और उत्तरी अमेरिका को जो जल डमरू मध्य अलग करता है वह है बेरिंग जल डमरू मध्य। बात करेंगे महासागरीय गर्त की। सूची है, आपको दूसरी सूची से मैच करना है। चैलेंजर गर्त जो है ये उत्तर पूर्वी प्रशांत महासागर में है। डॉल्फिन उभार जो है ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। चैलेंजर उभार ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर में है। ठीक है, अगर चैलेंजर गर्त कहेगा तो उत्तरी पूर्वी प्रशांत महासागर होगा, अगर चैलेंजर उभार कहेगा तो दक्षिणी अटलांटिक महासागर होगा। इस पे आपको ध्यान देना है। चागोस कटक कहां पर है? ये हिंद महासागर में है। विश्व की सबसे गहरी समुद्री गर्त है मैरियाना, 10,984 मीटर जो है गहराई। संयुक्त राज्य अमेरिका की डेथ वैली अवस्थित है कैलिफोर्निया राज्य में। अति गहरी महासागरीय द्रोणियां पाई जाती हैं प्रशांत महासागर में। बात करेंगे खाड़ी एवं द्वीप समूह की। द गल्फ एंड आइलैंड्स। फारस की खाड़ी सीमा नहीं बनाती ओमान से। इंडोनेशिया के द्वीप समूहों में पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर सही क्रम है। तो पश्चिम आपका ये हो गया वेस्ट, ये हो गया आपका ईस्ट। ठीक है, तो पहले पश्चिम में सुमात्रा, फिर जावा, फिर बाली, फिर आपका लोम्बोक। ठीक है, सुमात्रा, जावा, बाली, लोम्बोक, FJBL। 2008 में यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया था सोकोत्रो आइलैंड को। वे द्वीप जो कैरिबियन सागर में अवस्थित हैं, ग्रेनाडा, ठीक है, मोंट फेराट, एंगुएला। वह द्वीप जिसको वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है, मिंडानाओ। इंडोनेशिया देश के साथ भूमि साझा नहीं करता, ब्रुनेई। पोलिनेशिया द्वीप समूह के भाग हैं टोंगा, तुवालू, ताहिती। एक तरफ आपका आइलैंड है, दूसरी तरफ उनकी स्थिति। आपका लूनोज आइलैंड जो है ये प्रशांत महासागर में है। मेडागास्कर आइलैंड जो है ये हिंद महासागर में है। ग्रीनलैंड जो है ये अटलांटिक महासागर में है। बैफिन आइलैंड आर्कटिक महासागर में है। एक तरफ आइलैंड है, दूसरी तरफ देश है। क्रीट आइलैंड जो है ये ग्रीस में है। सार्डिनिया आइलैंड इटली में है। कोर्सिका आइलैंड फ्रांस में है। बेलेरिक आइलैंड स्पेन में है। जापान के 4 प्रमुख आइलैंड का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम दिखाना। ये रहा आपका नॉर्थ, ये रहा साउथ, यहां से लगाना आपको। पहले क्या आएगा? होकैंडो, फिर क्या आएगा? होन्शु, फिर शिकोकू, फिर क्यूशु। फिर से देखेंगे, पहले क्या आएगा उत्तर में? होकैंडो, फिर होन्शु, फिर शिकोकू, फिर क्यूशु। बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार प्रश्न बनता है इस पर। पूर्वी द्वीप समूह का वह द्वीप जो 3 देशों में विभाजित है, बोर्नियो। जापान का विशालतम द्वीप है होन्शु। प्रशांत महासागरीय द्वीपों में से मेलनेशिया द्वीप समूह सम्मिलित है सोलोमन आइलैंड में। संसार का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? ग्रीनलैंड। झीलें एवं जलप्रपात, द लेक्स एंड वाटरफॉल्स। बालकास झील कहां पर है? कजाकिस्तान में। स्वेज नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण कहां लगाना है? उत्तर से दक्षिण ये लगाना है, ये आपकी स्वेज नहर हो गई। नॉर्थ टू साउथ लगाना है हमें, ठीक है। तो पहले क्या आएगा? लेक मंजला, फिर क्या आएगा? लेक टिम्सा, फिर ग्रेट बिटर लेक, फिर लिटिल बिटर लेक, ठीक है। तो अगर हम नॉर्थ टू साउथ लगाएंगे तो पहले ग्रेट आने वाली है, फिर लिटिल आएगी, ठीक है। ये ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। लेक मंजरा, लेक टिम्सा, ग्रेट बिटर लेक और फिर लिटिल बिटर लेक। विश्व की सबसे गहरी झील है बैकाल। उत्तरी अमेरिका का सुपीरियर झील का क्षेत्र प्रसिद्ध है लौह अयस्क भंडार के लिए। पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है बैकाल झील को। जम्मू एवं कश्मीर में अवस्थित झील है अंचार झील।
क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। 1000 झीलों का देश कहा जाता है फिनलैंड को। यूएसए में स्थित झील है मिशिगन झील। असम में अवस्थित झील है चपनाला झील। विश्व की दूसरी सबसे गहरी सबसे लंबी झील है टंगानिका झील। चिल्का झील स्थित है उड़ीसा में। ठंड के कारण एक झील जमने लगती है, पहले यह जमेगी सबसे ऊपरी तल पहले इसका जमेगा। सुपीरियर झील पर स्थित नगर है डुलुथ। क्या नाम इसका? डुलुथ। रुकवा झील क्षेत्र तंजानिया खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा खनिज? कोयला। जलप्रपात वाटरफॉल्स अफ्रीका में जेम्बेजी नदी पर स्थित है विक्टोरिया जलप्रपात। वेनेजुएला में अवस्थित जलप्रपात है एंजिल जलप्रपात। यह विश्व का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात है जो कैनाइमा राष्ट्रीय पार्क में स्थित है। मृत घाटी जानी जाती है इसकी अत्यधिक उष्णता के लिए। टेलर घाटी अवस्थित है अंटार्कटिका में। नीलांग घाटी राज्य में स्थित है उत्तराखंड राज्य में। यह उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क के मध्य अवस्थित है। वह देश जो अरीय अपवाह का उदाहरण प्रस्तुत करता है श्रीलंका। अंधी घाटियां पाई जाती हैं कास्ट प्रदेश में। विश्व का सबसे बड़ा समुद्री जहाज विखंडन यार्ड स्थित है गुजरात के अलंग में। संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के दक्षिणी कैलिफोर्निया में मृत घाटी उदाहरण है रिफ्ट वैली का। किसका? रिफ्ट वैली, रिफ्ट घाटी का। वायुमंडल का संगठन की बात करेंगे, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। दिन में आयन मंडल की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई होती है लगभग 90 से 120 किलोमीटर। पृथ्वी के वायुमंडल में दो सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैसें हैं, नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन। वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता मानी जाती है 0.036%। स्ट्रेटेलाइट होता है अधिक ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थापित वायुपोत, जिसे क्या कहते हैं? स्ट्रेटेलाइट। वायुमंडल की 4 परतें कौन सी हैं? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल। वायु दाब सबसे कम होता है ग्रीष्म ऋतु में। सर्वाधिक ऊंचाई के बादल हैं पच्छाभ बादल। कौन से बादल? पच्छाभ। सबसे ऊंचाई पर कौन से बादल पाए जाते हैं? पच्छाभ बादल। बात करेंगे वायुमंडल आर्द्रता एवं पवन संचार की। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती हैं व्यापारिक पवनें। संसार का आद्यतम स्थान है माफिनराम। सूचना केंद्र स्थापित किया गया है ओस्लो में। एक तरफ स्थानीय पवनें हैं और दूसरी तरफ स्थान है। लेवेस जो स्थानीय पवन है ये स्पेन की है। ब्रिक फील्डर जो है ये ऑस्ट्रेलिया की स्थानीय पवन है। ब्लैक रोलर जो है ये उत्तरी अमेरिका की स्थानीय पवन है। स्थानीय गर्म पवनें नहीं हैं, तो मिस्ट्रल और टाकू ये स्थानीय गर्म पवनें नहीं है। मैच करना है, एक तरफ पवन है दूसरी तरफ देश है। सांता आना ये कैलिफोर्निया की स्थानीय पवन है। हबूब ये सूडान की स्थानीय पवन है। यामो ये जापान की स्थानीय पवन है। मिस्ट्रल जो है ये फ्रांस रोन घाटी में ये हवा चलती है, स्थानीय पवन है। दैनिक पवन तंत्र है स्थल एवं सागर समीर। शीत एवं शुष्क पवन है मिस्ट्रल। बात करेंगे चक्रवात की, द साइक्लोन। समुद्री चक्रवाती तूफान ताउते सागर से उत्पन्न हुआ था, अरब सागर से। संयुक्त राज्य अमेरिका का वह क्षेत्र जिसको टोर्नेडो एली कहा जाता है, मिसिसिपी का मैदान।
विली विली ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चलने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। टोर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो उठते हैं कैरिबियन सागर में। एल नीनो बनाता है या बनता है प्रशांत महासागर में। नरगिस नाम दिया गया है इरावदी डेल्टा क्षेत्र में विध्वंसक चक्रवात को नरगिस नाम। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति की अधिकतम संभावना कहाँ होती है? उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में। एक तरफ दिया है उष्णकटिबंधीय चक्रवात, उनके विभिन्न नाम, दूसरी तरफ दिया है देश। जैसे आपका विली विली ये ऑस्ट्रेलिया, टाइफू जो है जापान में, ठीक है, बगुइयो फिलीपींस में, हरिकेन्स जो है ये आपका यूएसए में। चक्रवात का केंद्र कम दबाव वाला क्षेत्र कहलाता है, उसकी आंख यानी आई कहलाती चक्रवात की। तड़ित झंझा थंडरबोल्ट का देश कहा जाता है भूटान को। बात करेंगे जलवायु एवं घास के मैदान की, द क्लाइमेट एंड द ग्रासलैंड्स। बात करते हैं जलवायु की। भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्रों में वर्षा होती है शीत ऋतु में। वर्ष भर शुष्क रहता है चिली। वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, यह कथन था थॉर्नथवेट का। अर्जेंटीना में खेती के लिए मुख्य क्षेत्र है पंपास का मैदान। विश्व का सबसे ठंडा स्थान है बरखोयांस्क। भूमंडलीय उष्मन यानी ग्लोबल वार्मिंग की आशंका किसकी बढ़ती हुई सांद्रता यानी कंसंट्रेशन के कारण से बढ़ जाती है? वो है कार्बन डाइऑक्साइड। एंग्लो अमेरिकन संस्कृति परिमंडल में नहीं सम्मिलित किया जाता मैक्सिको और क्यूबा को। वह महाद्वीप जिसमें सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध हैं एशिया। संसार का सर्वाधिक सूखाग्रस्त देश है ऑस्ट्रेलिया। मरुस्थल परिभाषित किया जाता है उस क्षेत्र के रूप में जहां वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है। पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र है अटाकामा मरुस्थल। पृथ्वी के अधिकतम प्रतिशत क्षेत्रफल फैला हुआ है आंध्र प्रदेश। भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है बोलिविया में। अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण की गति वर्षा प्रतिरूप को मुख्यतः प्रभावित करती है मानसूनी जलवायु। कपास की कृषि के लिए अनुकूल दशाएं हैं गर्म आर्द्र दीर्घ ग्रीष्मकाल। एक तरफ प्रदेश है, दूसरी तरफ जलवायु के प्रकार दिए हुए हैं। कैलिफोर्निया में भूमध्य सागरीय जलवायु है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में उष्ण मरुभूमि जलवायु है। बांग्लादेश में उष्ण कटिबंधीय मानसून है। साइबेरिया में शीतोष्ण आपका जलवायु है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। बात करेंगे घास मैदान की, द ग्रासलैंड्स की। कनाडा के प्रेरी प्रांतों का हिस्सा नहीं है ओंटारियो। एक तरफ घास के मैदान, दूसरी तरफ महाद्वीप। लानोज दक्षिणी अमेरिका में, स्टपीज यूरोप में, प्रेरीज उत्तरी अमेरिका में, वेल्ड अफ्रीका में। वह देश जिसमें पंपास घास का मैदान स्थित है अर्जेंटीना। वह शीतोष्ण घास के मैदान जो दक्षिणी गोलार्ध में नहीं पाए जाते प्रेरीज। दक्षिणी अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान कहलाता है पंपास। वह शीतोष्ण घास के मैदान जो यूरेशिया में पाए जाते हैं स्टपीज। पार्कलैंड वनस्पति की विशेषता है सवाना। सवाना का सर्वाधिक विस्तार है अफ्रीका में। पंपाज एवं स्टपीज हैं मध्य अक्षांशीय घास के मैदान। एक तरफ घास के मैदान है, दूसरी तरफ आपका महाद्वीप है। लानोज घास का मैदान जो है ये दक्षिणी अमेरिका में है। स्टपीज जो है ये यूरोप में है। प्रेरीज जो है ये उत्तरी अमेरिका में है। वेल्ड जो है ये अफ्रीका में है। बात करेंगे वन एवं मृदा की, द फॉरेस्ट एंड सॉइल की। वन चौड़ी पत्ती सदाबहार विशेषता है सेलवा वनों की। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015 के अनुसार भारत के पूरे भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों और पेड़ों से आच्छादित है?
24.39। ये 2015 की रिपोर्ट है, करंट रिपोर्ट नहीं है 2021 की, आपको पढ़ना पड़ेगा। विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है 20 मार्च को। औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम है उष्णकटिबंधीय सवाना में। सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है मन्नार की खाड़ी। कोणधारी वन कोनीफेरस फॉरेस्ट नहीं पाए जाते अमेजोनिया में। अफ्रीका का वह देश जहां सघन उष्णार्ध वन है आइवरी कोस्ट। अयनवर्तीय वर्षा वन पाए जाते हैं कांगो घाटी में। वह देश जहां उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वनाच्छादित है जापान। 2000 से लेकर 2005 की अवधि में वन क्षेत्र का सर्वाधिक ह्रास जहां देखा गया वो है आपका देश ब्राजील। शुक्ला फांटा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है नेपाल में। टैगा वन विशिष्टता है समशीतोष्ण क्षेत्र की। वह महाद्वीप जिसमें उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है एशिया। विश्व के वन आवरण का सर्वोच्च प्रतिशत संबंधित है शीतोष्ण कटिबंधीय शंकुधारी वन से। विश्व में सबसे बड़े व घने वन हैं ब्राजील में। जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र आनुवांशिक विभिन्नता को दिखाता है। मानसूनी वन में क्या होगा, सागौन तथा साखू होगा। विषुवत रेखीय वन में महोगनी एवं रोजवुड पाए जाएंगे। भूमध्य सागरीय वन में आलू बुखारा जिसे प्लम कहते हैं एवं जैतून पाए जाएंगे। कोणधारी वन में चीड़ और फर पाए जाएंगे। येलोस्टोन नेशनल पार्क अवस्थित है यूएसए अमेरिका में। वनों की कटाई प्रतिबंधित करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है, नॉर्वे। एक तरफ सूची है वनों की, एक तरफ आइलैंड है। कोणधारी वन जो है ये सखालिन आइलैंड पर पाए जाते हैं। सवाना जो है ब्राजील पठार में पाई जाती है। उष्ण मानसूनी जो है मालागासी में पाए जाते हैं। चैपरेल जो है ये कैलिफोर्निया में पाए जाते हैं। वनस्पति के प्रकार हैं और क्षेत्र है। माकवी वनस्पति जो है ये भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र में पाई जाती है। फिम्बस वनस्पति जो है ये दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। चैपरेल जो है ये कैलिफोर्निया में पाई जाती है। मेटोरेल जो है ये चिली में पाई जाती है। एक तरफ है आपका प्राकृतिक वनस्पति, दूसरी तरफ क्षेत्र है। अधिजीवी वनस्पति जो है ये भूमध्य रेखीय वनस्पति है। बबूल जो है ये सहारा में पाया जाता है। बायोबाब जो है ये सवाना में पाया जाता है। देवदार जो है ये भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में पाया जाता है। बात करते हैं मृदा की, तो सॉइल की। एक मृदा निर्माण का है जलवायु। मृदा से संबंधित है इडेफिक एंटीफोल, एक जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है। भारत की वह मिट्टी जिसमें कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है उसे रेगुर मिट्टी कहते हैं। बात करते हैं प्रवाल भित्ति की, द कोरल लीव्स की। प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है सागरीय जल के सामान्य ताप में वृद्धि। प्रवाल आइलैंड लक्षद्वीप को बोला जाता है। विश्व में प्रवाल का सबसे बड़ा आवास ग्रेट बैरियर रीफ कहां पर है, क्वींसलैंड के का जो तट है उसके पूर्व में। बात करेंगे खनिज संसाधन की, द मिनरल रिसोर्सेस की। कोयला, प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र। रूर कहां पर है, जर्मनी में। यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक केंद्र डोनेट्स्क, क्या नाम इसका, डोनेट्स्क कोयला क्षेत्र दिया है। दूसरी तरफ देश दिया है। कुजबास कोयला क्षेत्र कहां है, रूस में। रेड बेसिन क्षेत्र कहां है, चीन में। ब्रिस्टल कोयला क्षेत्र यूनाइटेड किंगडम यूके में है। और न्यू साउथ वेल्स कोयला क्षेत्र जो है ये ऑस्ट्रेलिया में है। एक तरफ देश है, दूसरी तरफ लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र है। जैसे कजाकिस्तान में जो क्षेत्र है उसका नाम है कारागंडा, क्या नाम है उसका, कारागंडा, ये यहाँ पर लोहा पाया जाता है। यूक्रेन के क्रिवाय राग में लोहा पाया जाता है। फ्रांस के नॉर्मंडी में लोहा पाया जाता है। फ्रांस के पिरनीज में भी लोहा पाया जाता है। तो फ्रांस के दो जो जगहें हैं, एक नॉर्मंडी, ठीक है, और एक आपका पिरनीज, यहां पर लोहा पाया जाता है। दोनों कहां है, फ्रांस में।
विश्व के कोयले का आधे से अधिक उत्पादन जो मिलता है वो चीन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका से मिलता है, यानी यूएसए प्लस चाइना मिलकर 50% प्रोडक्शन करते हैं कोयले का। कोयला उत्खनन हेतु प्रसिद्ध क्षेत्र है कारागंडा। ठीक है, का से कारागंडा हो गया और का से कोयला, इसी से याद कर लेंगे। कारागंडा में क्या पाया जाता है? कोयला। बात करते हैं लौह संसाधन की, आयरन रिसोर्सेस की। माउंट न्यूमैन, आपकी बार पूछा गया ये, माउंट न्यूमैन खनिज क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए। विश्व में लौह अयस्क के 3 अग्रणी उत्पादक हैं, चीन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील। ठीक है, विश्व में लौह अयस्क का बृहत्तम उत्पादक है चाइना। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व में इस्पात उत्पादन में किस स्थान पर है? पहले तो क्वेश्चन पूछा गया था 2014 में तो तीसरे नंबर पर था, लेकिन अब दूसरे नंबर पर आ गया है, तो नया डाटा याद करेंगे। इस्पात उत्पादन में भारत जो है अब दूसरे नंबर पर आ गया है। यूरोप के लौह अयस्क उत्पादक देशों में फ्रांस का स्थान क्या है? चौथे नंबर पर, 4th नंबर पर। ठीक है, 2010 का डाटा है, याद रखिएगा इसको, नए वाले में इसको अपडेट करेंगे। वह देश जिसमें बाजार आधारित लौह एवं इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं, जापान में। जापान का पीटर्सबर्ग कहे जाने वाला नगर क्या है? युवाता। क्या नाम इस नगर का? युवाता। एक तरफ लौह अयस्क क्षेत्र है, दूसरा उत्पादक देश लॉरेन जो है ये फ्रांस में है। मिडलैंड कहां पर है? ये यूके में है। किरूना, किरूना जो है ये स्वीडन में है। कहां पर? स्वीडन में। और कोस्ताने, का से कोस्ताने हो गया और का से कजाकिस्तान हो गया, तो कोस्ताने कहां पाया जाता है? कहां पर है ये? कजाकिस्तान में। बात करते हैं बॉक्साइट और तांबा की। बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। बॉक्साइट अयस्क है किसका? एल्युमिनियम का। तांबे का बृहत्तम उत्पादक देश 2013 में कौन था? चिली था। नया डाटा यहां पे अपडेट कर लेंगे, मैक्सिमम चांस है चिली ही होगा। जापान लगभग आत्मनिर्भर है तांबे में। संसार में तांबे का अग्रणी उत्पादक है वो है आपका चीन यानी चाइना। संसार में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश चिली। अफ्रीका में सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश जाम्बिया। उष्णकटिबंधीय उच्च प्रदेशों के एंडीज क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय खनिज तांबा। अगला है आपका पोफिरी। पोफिरी तांबा के विशालतम निक्षेप से संपन्न है, ये उत्तरी चिली का एंडीज क्षेत्र है। क्या नाम इसका है? पोफिरी। बात करेंगे अन्य खनिजों की। म्यांमार का पेगु योमा क्षेत्र किस खनिज का उत्पादक है? खनिज तेल का। हीरे के लिए प्रसिद्ध किम्बरले खान, ये कहां पर है? दक्षिण अफ्रीका में। संगमरमर किस प्रकार की चट्टान है? कायांतरित चट्टान है। एक तरफ केंद्र है, दूसरी तरफ खनिज है, आपको मैच करना है। माकुम, ये जो केंद्र है ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और अगला आपका है डल्ली राजहरा। ठीक है, डल्ली राजहरा ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। कोरापुट, कोरापुट क्या है? बॉक्साइट के लिए। और चित्रदुर्ग जो है ये मैग्नीज के लिए। विश्व में यूरेनियम का बृहत्तम भंडार है ऑस्ट्रेलिया में। वह राज्य जहां टिन अयस्क का प्रमुख भंडार है छत्तीसगढ़। वह देश जो बहुत महत्वपूर्ण यूरेनियम अयस्क निक्षेप के लिए जाना जाता है कनाडा। एक तरफ कोयला क्षेत्र है, दूसरी तरफ देश दिया हुआ है। डोनेत्स्क ये यूक्रेन में है। कुज्नेत्स्क ये रूस में है। लंका फायर ये यूके में है। ठीक है, और सार जो है सार जर्मनी में है। अगला है हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश रूस है। किम्बरले प्रसिद्ध हीरे की खान के लिए, वहां पे हीरे का खनन होता है। कोयले का वह प्रकार जिसमें अपेक्षा से अधिक प्रतिशत कार्बन अंश होता है वो है एंथ्रासाइट। धारणीय कृषि का अर्थ क्या है? भूमि का इस प्रकार प्रयोग करना ताकि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे, इसे कहते हैं धारणीय कृषि। विश्व में लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश है आपका
USA। अग्रणी उत्पादक और पदार्थ देखेंगे, चीन लौह अयस्क में, भारत दूध में, सऊदी अरब पेट्रोलियम में, थाईलैंड प्राकृतिक रबड़ नेचुरल रबड़। विश्व में सबसे अधिक एल्युमिनियम उत्पादक देश है नॉर्थ अमेरिका। भारत में हीरे की खानें अवस्थित हैं मध्य प्रदेश MP में। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक मैक्सिको। एक तरफ खनिज है, दूसरा है महत्वपूर्ण केंद्र, मैच करना है। तांबा जो है ये कटंगा में पाया जाता है, हीरा किम्बरले में, सोना जो है ये विटवाट फरैंड में, ठीक है, विटवाट फरैंड में। चांदी जो है ये बुट में पाई जाती है, बुट चांदी। हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? रूस। संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया में है। सर्वाधिक यूरेनियम का भंडार ऑस्ट्रेलिया में है। बात करेंगे ऊर्जा संसाधन की, द एनर्जी रिसोर्सेस। जैव डीजल पौधा कौन सा है? जेट्रोफा। क्या है? जेट्रोफा। एक अनवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत है पेट्रोलियम, अनवीनीकृत भी कह सकते हैं इसको। वह देश जहां उसकी कुल ऊर्जा आवश्यकता का 99% जल विद्युत से प्राप्त होता है, नॉर्वे। बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है परमाणु ऊर्जा। सौर ऊर्जा का कारण है संलयन प्रतिक्रिया। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे स्रोत हैं जो कि नवीकरणीय हैं। पश्चिमी एशिया में सर्वाधिक तेल उत्पादक देश सऊदी अरब है और विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार जो है वेनेजुएला में स्थित है। वह देश जो खनिज तेल का निर्यातक एवं आयातक दोनों है वो USA है। विश्व के कुल परमाणु विद्युत उत्पादन के परिप्रेक्ष्य में भारत में उत्पादन केवल 1%, अब लेकिन जो है ये 1999 की बात थी, अब 3.3%, ये डाटा याद रखेंगे, ठीक है। बाकू जो है प्रसिद्ध है खनिज तेल के लिए। यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। संसार में टाइटेनियम का अग्रणी उत्पादक है चीन। जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग की जाने वाली ऊर्जा है सौर ऊर्जा। दक्षिणी पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक देश इंडोनेशिया है। विश्व का वह देश जो तेल का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, USA। सोलर सेल पैनल को तिरछा लगाया जाता है जिससे उस पर ज्यादा सूर्य की रोशनी पड़ सके। बात करेंगे औद्योगिक क्षेत्र की, द इंडस्ट्रियल जोन्स की। वर्ष 2022 के प्रारंभ में वह देश जो इस्पात उत्पादन में विश्व में सबसे ऊपर रहा, चीन। रूस का कुजबाफ प्रदेश किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयले के लिए। का से कुजबाफ हो गया और का से कोयला हो गया। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुर्गी विख्यात है स्वर्ण उत्पादन के लिए। वह देश जिसे यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है, कनाडा। एक तरफ केंद्र, दूसरी तरफ उद्योग। ओसाका जो है वो सूती वस्त्र के लिए फेमस है। डेट्रॉयट जो है वो मोटर वाहन के लिए। क्यूबा जो है वो सिगार के लिए। सेंट पीटर्सबर्ग जो है ये पोत निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। विश्व में सूती वस्त्रों का अग्रणी उत्पादक है चीन। ऊनी वस्त्र उत्पादक केंद्रों में से जर्मनी से संबंधित है ऊपरताल। क्या नाम इसका? वूपरताल है। कहां पर है ये? जर्मनी में। अब देखो यहां से ऊपर लिखा, मतलब ऐसे याद कर लो, ऊपर ऊपर क्या पहनोगे? कपड़ा पहनोगे तो ऊनी वस्त्र उद्योग से फेमस हो जाएगा ऊपरताल, जो कि कहां पर है? जर्मनी में। जापान विश्व के अग्रणी औद्योगिक देशों में से एक है क्योंकि उसके पास उच्च तकनीकी क्षमता है। कील नगर सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग है किसके लिए? पोत निर्माण। अब देखो यार, पोत बनाना है तो कील की जरूरत तो पड़ेगी ना, ठोकोगे पीटोगे तो कील पड़ेगी ना, तो वहां से याद कर लो। कील नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? पोत निर्माण के लिए। आगे देखते हैं औद्योगिक क्षेत्र। किनकी कहां पर है? जापान पे। तो किनकी से याद रखो निनकी, छोटे छोटे लोग होते हैं तो जापान याद आ जाएगा। कैंटन कहां है? चीन में है, ठीक है। इसके बाद लोरेन कहां है? लोरियल फ्रांस, लोरियल का जो है कलर आता है उससे याद कर लो। लोरेन कहां है? फ्रांस में, ठीक है। वेलो
आपका होरिजोंटे, ये कहां पर है? ब्राजील में। तो बा से ब्राजील हो जाएगा और बा से बेलो होरिजेंटो। अगला आपका केंद्र है, उद्योग दिया हुआ है। पीटर्सबर्ग जो है ये लोहा और इस्पात के लिए, संघाई जो है सूती वस्त्र के लिए, और डुंडी जो है वो जूट वस्त्र के लिए, और लेनिनाग्राद जो है ये पोत निर्माण के लिए। एक तरफ नगर है, दूसरी तरफ उद्योग दिया हुआ है। ओसाका जो है ये वस्त्र उद्योग के लिए, हैम्बर्ग जो है पोत निर्माण के लिए, डेट्रॉयट जो है मोटर गाड़ियों के लिए, पीटर्सबर्ग जो है ये लौह तथा इस्पात के लिए। आगे देखते हैं क्षेत्र, लौह एफ के लिए मिसाबी, खनिज तेल के लिए बाकू, तांबे के लिए बिंडम, यूरेनियम के लिए पोर्ट रेडियम। अब फिर देखते हैं, मैच करना है। पीटर्सबर्ग जो है लोहा एवं इस्पात के लिए, संघाई सूती वस्त्र उद्योग के लिए, डुंडी जो है जूट वस्त्र उद्योग के लिए, लेनिनग्राड जो है ये पोत निर्माण के लिए। एक तरफ केंद्र फिर उद्योग दिया हुआ है, मैच करते हैं। अंसन लोहा और इस्पात के लिए, ठीक है। ग्लासगो जो है पोत निर्माण के लिए। ओटावा, ठीक है, ओटावा जो है ये कागज उद्योग के लिए, ठीक है। और सेफील्ड जो है ये कटलरी के लिए फेमस है। फिर देखिए मैच करना है केंद्र और उद्योग को। नगोया जो है ये सूती वस्त्र के लिए है। सलेम जो है लोहा एवं इस्पात के लिए। लॉस एंजलिस जो है ये हवाई जहाज के लिए। अबादान जो है ये तेल शोधन के लिए। फिर एक तरफ नगर उद्योग दिया हुआ है। अंसन जो है ये लोहा एवं इस्पात के लिए। डेट्रॉयट जो है ये ऑटोमोबाइल के लिए। हवाना जो है सिगार के लिए, और नगोया जो है सूती वस्त्र के लिए। फिर केंद्र है और उद्योग है। अंसन फिर आ गया है लोहा तथा इस्पात के लिए, डेट्रॉयट मोटर गाड़ियों के लिए, हवाना सिगार के लिए, और व्लादिवोत्स्को ये पोत निर्माण के लिए, ठीक है। लोहा और इस्पात के लिए प्रसिद्ध है अंसन, ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है डेट्रॉयट, रेशम कपड़े के लिए प्रसिद्ध है मिलान, ठीक है। बात करेंगे मानव प्रजातियां, ह्यूमन रेसेस की। स्थान देखते हैं, जनजाति देखते हैं। बोर्नियो में जो जनजाति पाई जाती है उसका नाम क्या है? पुनान। क्या नाम है? पुनान। अरब मरुस्थल में जो पाई जाती है उसका नाम है रुवाला, ठीक है। अब मरुस्थल में पाई जा रही है तो रोने जैसी कंडीशन हो जाएगी, तो रुवाला याद कर लेंगे। स्वीडन तथा फिनलैंड लैप्स। अब दो देश मिल रहे हैं तो एक तरीके से लैप्स हो रहे हैं, कोलैप्स हो रहे हैं, तो वहां से लैप्स याद कर लो। स्वीडन तथा फिनलैंड में लैप्स याद हो जाएगा। जुलू जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं? दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। सॉरी, दक्षिण अफ्रीका में, हाँ ठीक है। अब दक्षिण अफ्रीका की हालत आप देख रहे हो क्या हाल है उस साइड में अफ्रीका में, तो कहीं कहीं जनजातियां एक तरीके से जल रही हैं, तो जुलू जनजाति वहां से याद कर लो। अगला है जनजाति और राज्य। खेरिया और केरिया, ठीक है, ये उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, ठीक है। ये मजाक के लिए इसको ऐसे याद कर लेंगे। केरिया मतलब थोड़ा काला, तो इसको ऐसे मजाक में लेंगे, सीरियस मत लीजिएगा, याद करने के लिए बस है। केरिया, खेरिया, तो यहाँ के लोग थोड़ा धूप में काम करते हैं, थोड़ा काले हो जाएंगे, ठीक है, तो याद हो जाएगा खेरिया, केरिया, उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, ठीक है। कुकी जो है त्रिपुरा, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। अब यहाँ कुकी, अब क्या होगा, ठंड पड़ती है, खाना बनाना आसान नहीं होता, ठीक है, थोड़ा पहाड़ी एरिया है, पकाने में दिक्कत होती है, तो वहां पे लोग कुकीज खाएंगे ना, जो बिस्कुट होते हैं कुकीज जिन्हों बोलते हैं, उसे याद कर लोगे इसको, ठीक है। सब चीजें जो ट्रिक बताई जा रही है इसको मजाक में लेना है, किसी को सीरियस लेके अपने उससे नहीं जोड़ना है, ठीक है, आत्मसम्मान से। यानदी जो है ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है, ठीक है। और पलियान जो है तमिलनाडु में है, ठीक है। तमिलनाडु में क्या है? पलियान। आगे देखते हैं, केरल में पाई जाने वाली जनजातियां हैं चेंचू, ठीक है। आंध्र प्रदेश में पाई जाने वाली जनजाति भी चेंचू। लैप्स जनजाति आपका जो है स्कैंडिनेवियन है। कौन सी जनजाति है? स्कैंडिनेवियन प्रदेश में पाई जाती है लैप्स जनजाति। विश्व के किस क्षेत्र को आप बुशमैन से संबंध करेंगे? कालाहारी। सेमांग लोग कहाँ के घने उष्णकटिबंधीय वनों में रहते हैं? मलेशिया। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है गोंड। प्राइमेटो में आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी है गिबन। सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या पाई जाती है ओफनिया में। ऋतु प्रवास क्रिया करते हैं भोटिया। भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति है जारवा। आपका इनुइट लोग नहीं पाए जाते सूडन में। चलवासी कृषि करने वाली जनजातियां हैं भारत के भील। आगे देखते हैं, सूची है और दूसरी तो सूची दी हुई घटनाएं और रस। पिग्मी जो है कांगो बेसिन, अंगामी जो है नागालैंड,
एनू जो है जापान में, और किर्गिज जो है मध्य एशिया मुख्यतः किर्गिस्तान में। जनजाति दिया है, देश दिया है एस्किमो, एस्किमो कनाडा में, मसाई केन्या में, बद्दू सऊदी अरब में, बुशमैन बोत्सवाना में। किर्गिज मध्य एशिया में, बुशमैन कालाहारी, एनू जो है जापान में, बद्दू अरब में। बुशमैन जो है नामीबिया में, बद्दू सऊदी अरब में, पिग्मी कांगो में, मसाई जो है वो केन्या में। बुशमैन फिर कालाहारी में, एनू आपका होंगकाइडो में, किर्गिज जो है मध्य एशिया में, मसाई कीनिया में। बात करेंगे ट्रांसपोर्ट की, परिवहन की। रूस का अर्खानजेल्स्क बंदरगाह जो है किस सागर पर स्थित है? बेरिंग सागर पर। सुएज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य की सामुद्रिक दूरी में कमी आएगी, लगभग 7000 किलोमीटर हमें कम चलना पड़ेगा। वह नहर जो दक्षिणी जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है, लुडविग नहर। संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है सुएज नहर। संसार का सर्वाधिक व्यस्त महासागरीय मार्ग है उत्तरी अटलांटिक महासागर। सू नहर जोड़ती है सुपीरियर और हुरन को। एक व्यस्तम सामुद्रिक व्यापार मार्ग है उत्तरी अटलांटिक। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मालभारक बंदरगाह है मुंबई। विश्व के सर्वाधिक व्यस्त पत्तन की उपाधि मिली है न्यूयॉर्क को। अलेक्जेंड्रिया समुद्र पत्तन है मिस्र के अंदर। शिकान नामक विश्व की सबसे लंबी रेल सड़क सुरंग स्थित है जापान में। अब विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पत्तन है संघाई। पोत भार टनमान की दृष्टि से विश्व का व्यस्ततम बंदरगाह है संघाई। मौद्रिक मूल्य की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा जहाज निर्माता है दक्षिण कोरिया। विश्व का कहवा पत्तन कहा जाता है फैंटोस। फैंटोस को विश्व का कहवा पत्तन कहते हैं। सुएज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पत्तन युग्म, ठीक है, एक तरफ पोर्ट सईद है और दूसरी तरफ सुएज, पोर्ट सुएज। बात करेंगे कृषि एवं पशुपालन की, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। वे वृक्ष जो भूमध्य सागरीय वनों में पाए जाते हैं, ओक, चेस्टनट, जैतून। कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है लातविया। नाइजर, जिसे रामतिल कहते हैं, की फसल एक तेल की फसल है। इसके बीजों में तेल की मात्रा पाई जाती है 37 से लेकर 47% तक। बिना फली वाली फसल लेनी चाहिए फलीदार फसल के बाद, ठीक है। तो एक बार ले लीजिए आप फली वाली फसल, उसके बाद बिना फली वाली। एक तरफ फसल दिया है, दूसरी तरफ देश दिया है रबड़, ये थाईलैंड में। कहवा जो है ब्राजील में, जैतून स्पेन में, गन्ना ब्राजील। विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? चीन है। क्रांति दी हुई है और किस क्षेत्र से संबंधित है? पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से, नीली क्रांति मछली उत्पादन से, हरित क्रांति जो है खाद्यान्न उत्पादन से। हिमगिरी रोग प्रतिरोधी प्रजाति है गेहूं की। मोनोकल्चर की विशिष्ट विशेषता है वाणिज्यिक अनाज की खेती। फिलीपाइंस में नारियल एवं गन्ने की कृषि विकास का श्रेय जाता है स्पेन एवं अमेरिका वासियों को। विश्व का चीन का कटोरा कहा जाता है क्यूबा को। वह देश जो अपने कुल निर्यात से प्राप्त धन का लगभग 2/3 चावल के व्यापार से प्राप्त करता है म्यांमार। विश्व में कुल कहवा उत्पादन के प्रतिशत की दृष्टि से शीर्ष देश है ब्राजील। विश्व का द्वितीय बृहत्तम कहवा निर्यातक देश है कोलंबिया। धान की उत्पादकता सर्वाधिक है चीन में। प्रति एकड़ कपास उत्पादन उच्चतम वाला देश है चीन। विश्व के फल उत्पादन में भारत का योगदान 15% है। जेली बनाने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त फल क्या है? अमरूद। मूंगफली का मूल स्थान है ब्राजील।
विश्व में चुकंदर के 2 सबसे बड़े उत्पादक हैं फ्रांस एवं रूस। विश्व में कहवा के 2 अग्रगण्य उत्पादक हैं ब्राजील तथा वियतनाम। विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है ब्राजील। संसार में गेहूं तथा चावल दोनों का अग्रगण्य उत्पादक चीन है। विश्व का लगभग 1/3 प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन थाईलैंड से होता है। विश्व में प्राकृतिक रबड़ की 2 बड़े उत्पादक थाईलैंड एवं इंडोनेशिया। विश्व का धान जीन बैंक कहाँ पर है? फिलीपींस में। ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? ऑस्ट्रेलिया। विश्व में लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश संयुक्त राज्य अमेरिका। सैक्रामेंटो सान जुआ क्विकन घाटी जो अमेरिका में अंगूर एवं सिट्रस नींबू वंश फलों के उत्पादन के लिए विख्यात है, किस राज्य में है? कैलिफोर्निया राज्य में है। लदांग संबंधित है स्थानांतरणीय कृषि से। एक तरफ फसल है, दूसरी तरफ उत्पादक क्षेत्र है। कहवा जो है ये साओ पाओलो पठार में, जूट जो है गंगा डेल्टा में होता है, चावल यांग टिफी मैदान में, गेहूं जो है प्रेरी मैदान में, रबर जो है ये मलेशिया में, कहवा जो है कोलंबिया में, जैतून इटली में, गन्ना मॉरिशस में। फसल है देश है, कोको जो है ये घाना में, कहवा आइवरी कोस्ट में, चाय जो है केन्या में, गन्ना जो है दक्षिण अफ्रीका में। प्राकृतिक रबर का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश थाईलैंड है। नेचुरल रबर। मिश्रित कृषि का अर्थ है फलोत्पादन एवं पशुपालन से। बात करते हैं विविध मिसलेनियस की। बकरी की नस्ल है जो हिमालय के उच्चतर भागों में पाई जाती है, उसका नाम है पश्मीना। गाय की एक नस्ल है मेवाती। नॉर्मन बोरलॉग को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था शांति के क्षेत्र में। विश्व में आयोडीन का अग्रणी उत्पादक है चिली। भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है। ये 3 राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय लंदन में है। यूएनईपी का मुख्यालय नैरोबी में है। 1992 ईस्वी में पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था रियो डी जनेरियो में। ग्लोब का संप्रति औसत तापमान लगभग 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। धान के लिए सामान्यतः प्रयोग होने वाला खरपतवार नाशक है 2,4-D। यूपी 308 एक प्रजाति है गेहूं की। एक तरफ देश है, दूसरी तरफ प्रमुख प्राथमिक निर्यात, जैसे चाड जो है ये पेट्रोलियम का निर्यात करता है, नाइजर जो है यूरेनियम का, रवांडा कहवा कॉफी का निर्यात करता है, बेनिन जो है ये कपास का। ठीक है, तो बेनिन फिर टिक बना के याद रखो, बनियान कपास से बन जाएगी, याद हो जाएगा। तो म्यांमार यंगून, कंबोडिया नामपे, वियतनाम हनोई, लाओस वियतनाम।